ताइवान के ऊपर अटैक करेगा और चाइना के अंदर मर्ज कर लेगा। इस तरीके की बातें चाइना द्वारा आए दिन की जाती है। ऊपर से अब नई बात हो गई है, ताइवान ने भी बोल दिया है कि हमें आईएमएफ में परमानेंट सीट चाहिए, यूनाइटेड नेशंस में भी हमें सीट चाहिए। वो अब सब ओपनली ताइवान ने बोलना शुरू कर दिया कि हमें हर एक इंटरनेशनल बॉडी में हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए। क्या ये चीज आउट ऑफ द ब्लू है? और यही वो पॉलिसी है जिसके कारण चाहे भारत हो या अमेरिका हो, कोई भी चीन को तोड़ने की कोशिशें शुरू नहीं कर सकता जब तक ये वन चाइना पॉलिसी एग्जिस्ट करती है। ऐसे में अगर चीन को तोड़ना है, खत्म करना है, तो सबसे पहला टारगेट है वन चाइना पॉलिसी। बार बार सुइयां चुभोने वाला काम जो अमेरिका कर रहा है, पहले नैन्सी पेलोसी को भेजा, उसके बाद अपने फिर डिप्लोमेट्स को भेजा ताइवान के अंदर, बार बार चक्कर लगाए जा रहे हैं। इसके बाद जो ताइवान के जो मिनिस्ट्री के लोग हैं उन्हें अमेरिका बुलाया जाता है और बार बार ये जिसको बोलते हैं अमेरिका चाइना को तंग कर रहा है कि आप चढ़ाई कीजिए। बार ताइवान ने कहा है कि हमें आईएमएफ की मेंबरशिप दो अगर आप सच में ताइवान की सॉवरेनिटी को मानते हो तो। दूसरा पहलू जो है ना वो मैसेजिंग है, कनाडा और अमेरिका फाइव आइज कि जी आप हम पर दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि कनाडा जो कर रहा है वो अमेरिका के साथ मिलकर कर रहा है। फाइव आइज है, वो तो अकेला नहीं कर रहा। उनको समझ आ गई कि और अमेरिका ने इल्जाम लगा दिया कि एप्लीकेशन दे दी है और अब से 2 दिन पहले ये अप्लाई किया गया। हालांकि शुरुआत में तो कहा जा रहा था कि ताइवान अप्लाई भी नहीं कर पाएगा क्योंकि चीन की फाइनेंशियल मसल पावर इतनी ज्यादा है, लेकिन अमेरिका का सपोर्ट ताइवान के लिए आया। इसके अलावा भारत ने भी बैकडोर से सपोर्ट किया और उसी की बदौलत ताइवान अप्लाई कर पाया। और हमारी डी एस्केलेशन होते ही अमेरिका ने $2 बिलियन के हथियार बेचने का ऐलान कर दिया। अगर पुराना चाइना होता, जब ये स्ट्रांग पोजीशन में थे, अब तक तो 100-200 मिसाइलें ये ताइवान के आसपास फेंक घेर चुके होते, लेकिन उन्होंने ये मिसाइलें नहीं गिराई हैं। वो रिक्वेस्ट कर रहा है अमेरिका को, समझ जाओ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वन चाइना पॉलिसी जिसके आगे पूरी दुनिया ने घुटने टेक रखे हैं, चाहे वो अमेरिका हो या रशिया हो, भारत हो या बाकी पूरी दुनिया हो, पूरी दुनिया को चीन ने वन चाइना पॉलिसी मनवा रखा है और ये चीन की बहुत बड़ी जीत है। चीन की ये पॉलिसी है जिसके अनुसार या तो आप ताइवान को देश माने या फिर चाइना को देश माने, लेकिन आप दोनों को देश नहीं मान सकते क्योंकि चाइना एक बड़ी इकोनॉमी पावर है। ऐसे में बहुत सी कंट्रियां चीन को ही देश मानती हैं और ताइवान को एज अ कंट्री नहीं देखती। लेकिन अब अमेरिका ने चाइना को बहुत बड़ा झटका दिया है। खबर निकलकर ये आई है कि अमेरिका के कहने पर ताइवान ने आईएमएफ का मेंबर बनने के लिए एप्लीकेशन दे दिया है। 3 दिन पहले ही ताइवान ने इसके लिए अप्लाई भी कर दिया है। इससे पहले चीन का आईएमएफ पे इतना बड़ा प्रेशर था कि ताइवान मेंबर बनने के लिए एप्लीकेशन भी अप्लाई नहीं कर सकता था, लेकिन अमेरिका के दबाव और भारत की मदद से ये सब संभव हो पाया। अगर ताइवान आईएमएफ जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन जाता है तो चाइना का वन चाइना पॉलिसी का अंत होना शुरू हो जाएगा। ऐसे में चाइना तिलमिलाया उठा है और भारत से बोल रहा है कि भारत अमेरिका की मदद ना करे। अगर हम देखें सितंबर और अक्टूबर बड़े बड़े बदलावों का टाइम रहा। उससे पहले एक दिन पहले 21 अक्टूबर को डिसएंगेजमेंट की खबर आई थी कि हाँ भैया पेट्रोलिंग जो 2020 के मामले में थी वो अभी भी चलेगी। अब मेरा सवाल जो आपसे है वो ये है कि इंडिया की तरफ से शायद चाइना रिलैक्स हो गया और अब रिलैक्सेशन के बाद हम देख रहे हैं कि चाइना अब कहीं ना कहीं समझाने में या यूं कहें अमेरिका को निपटाने में लग गया। अमेरिका चाहता था कि चाइना पहले इंडिया से लड़ ले और जो कमजोर थका हुआ पिटा हुआ चाइना होगा, थका हुआ कहेंगे क्योंकि पॉसिबली मिलिट्री माइट के अंदर चाइना डोमिनेट करता है, लेकिन थका हुआ क्योंकि इंडिया इतना भी कमजोर नहीं है कि वो इंडिया को 2 थप्पड़ मारेगा और इंडिया चुप बैठेगा। 4 महीने तक जितना ताकत के साथ इंडिया खड़ा रहा तो चाइना को भी समझ में आ गया और दुनिया को समझ में आ गया कि दोनों की ताकत इतनी भी डिफरेंस नहीं। शायद अमेरिका की कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई या यूं कहें मोदी जी, खासकर मोदी जी चाइना के जाल में नहीं फंसे। शी जिनपिंग भाई अपनी अड़ियल पने पे था और मोदी जी जो हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं थे। अमेरिका बढ़ा रहा था, इंडिया लड़ने से मना कर दिया। बात यह है कि ब्रिक्स की मीटिंग शुरू होने से एक दिन पहले शी जिनपिंग अनाउंस करते हैं कि भाई वो बॉर्डर से पीछे हट रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि 4 साल से आप बिल्कुल सींग से सींग आपने अटकाए हुए थे, एक दिन पहले आप पीछे हट गए। दैट मीन्स उन्होंने एक इंडिकेशन दे दिया कि मुझे अब भारत के साथ रिलेशंस को अच्छा करना है, मैं और इसको डिले नहीं कर सकता। रीजन है चाइनीज इकोनॉमी डाउन है, उन्हें भारत की मार्केट चाहिए।
भारत में अगर एंट्री नहीं मिलती है तो आप समझ लीजिए कि जैसे कहते हैं पंजाबी में तप्पड़ रुल जाना, तो चाइना के तप्पड़ रुल जाएंगे। क्योंकि इस बार जितनी भी यहाँ पर एग्जीबिशंस लगी हुई हैं या जो बिजनेसेस हैं, यहाँ पर आपको अमेरिकन्स, यूरोपियंस नहीं दिखते हैं जैसे पहले दिखते थे। अभी आपको वहाँ पे दिखते हैं या तो ईरानियन या रशियंस, दोनों जो सैंक्शंस के अंदर हैं, सिर्फ चाइना उनको सपोर्ट कर रहा है, या भारतीय दिखते हैं जो सस्ते के चक्कर में यहाँ पर आकर सामान खरीद रहे हैं। यानी कि भारत की ही मार्केट इनको बचा सकती है। ईरान और रशिया इतनी बड़ी मार्केट नहीं है कि वो चाइना को सस्टेन कर ले, इसलिए डिसएंगेजमेंट करना शी जिनपिंग की मजबूरी थी। अभी क्यों, पहले क्यों नहीं? क्योंकि 4 साल जो शी जिनपिंग है वो वेट करते रहे कि मोदी जी की गवर्नमेंट 2024 में गिर जाएगी, और इनके गिरने के बाद राहुल गांधी जैसे ही प्रधानमंत्री आएगा, हमें बॉर्डर से पीछे हटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एग्रीमेंट हो चुका है कि राहुल गांधी आएगा तो अरुणाचल तो दे ही देगा। तो 4 साल तो वेट की उन्होंने 2024 की, और 24 के रिजल्ट के बाद जब देखा कि भाई मोदी जी की गवर्नमेंट है, इनको लगा वीक गवर्नमेंट है, कभी भी गिर सकती है, इन्होंने वो काम भी कर लिया कि कभी चंद्रबाबू नायडू को अप्रोच किया, कभी पलटू राम को अप्रोच किया कि किसी तरीके से मोदी जी की गवर्नमेंट गिर जाए, और इनके गिरने के बाद दोबारा से पॉसिबिलिटी बन सकती है कि राहुल गांधी की गवर्नमेंट आ जाए। जब सब कुछ गिर गया, इनको पता लग गया कि अब कुछ नहीं हो सकता, अगले 5 साल और हमें बॉर्डर पर खड़ा होना पड़ेगा सर्दियों में, पीछे हटने में ही समझदारी थी। क्या भारत चाइना की तरफ से निश्चिंत हो सकता है? तो मेरा आंसर है कभी नहीं। ये कम्युनिस्ट है, जहां पर पैर रख दिया ये कभी पीछे नहीं हटते हैं। और इन्होंने अगर सोच लिया है कि इन्होंने अरुणाचल लेना है, लद्दाख लेना है, ये वेट करेंगे, ये लंबी लड़ाई लड़ते हैं, ये वेट करेंगे कभी तो राहुल गांधी की गवर्नमेंट आएगी, तो उस वक्त हम इस एरियाज को ले लेंगे। यानी कि भारत को कभी भी निश्चिंत नहीं होना चाहिए चाइना की तरफ से। ये 2 चीज़ें तो क्लियर होगी। अब तीसरी बात आते हैं कि क्या उन्होंने ये सारी जो डिसएंगेजमेंट है, ये ताइवान को हड़पने के लिए यहाँ से डिसएंगेजमेंट किया है ताकि सारी कॉन्सेंट्रेशन ताइवान के ऊपर रखी जाए? तो आंसर इज नो। आंसर इसलिए बोल रहा हूं कि चाइना चाहता था कि थोड़ी सी शांति हो, शांति होने के बाद अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करके वो सारे रिसोर्सेज को अपनी कंट्री को कैसे बचाना है, कैसे आगे लेके जाना है, उसके अंदर लग गया है। लेकिन फिर एकदम से ये ताइवान का स्यापा शुरू कैसे हो गया? उसका रीजन है अमेरिकन डीप स्टेट। अमेरिकन डीप स्टेट चाहता था कि चाइना और भारत में लड़ाई हो, लेकिन मोदी जी की एंगेजमेंट और पूरी टीम की जो मेहनत थी उसके कारण ये काम नहीं हुआ है। ये लड़ाई नहीं हो पाई, ना ही ये एस्केलेट हुआ जो अमेरिका चाहता था, ताकि भारत भी ब्लीड हो, चाइना भी ब्लीड हो, और यही 2 कंट्रीज हैं जो उसे जाकर आगे कंपटीशन दे सकती हैं। तो आपस में बेटर है इन दोनों को लड़ा के रखा जाए। लेकिन पुतिन ने भी हमें समझाया, और प्लस हमारी डिप्लोमेसी भी काम आ रही थी कि लड़ने की जरूरत नहीं है, बेवकूफो मुझे देखो, लुक एट मी व्हाट वेस्ट हैज डन। मेरे ऊपर एक युद्ध को थोपा गया है, तुम्हारे साथ भी यही काम करने की कोशिश है, तुम डिसएंगेज हो जाओ। अब जब अमेरिका ने देखा कि उसका इतना बड़ा प्लान कि चाइना को डिस्टेबलाइज करना, भारत को डिस्टेबलाइज करना, ये काम नहीं हो रहा है, उन्होंने इमीडिएटली हमारे डीएस्केलेशन होते ही अमेरिका ने $2 बिलियन के हथियार बेचने का ऐलान कर दिया, एकदम आउट ऑफ द ब्लू। ताइवान ने हथियार मांगे भी नहीं है और अमेरिका ने हथियार दे दिए। ये क्यों दिया गया है? ताकि टू रेटल चाइना। नई बात हो गई है, ताइवान ने भी बोल दिया है कि हमें आईएमएफ में परमानेंट सीट चाहिए, यूनाइटेड नेशंस में भी हमें सीट चाहिए। वो अब सब ओपनली ताइवान ने बोलना शुरू कर दिया कि हमें हर एक इंटरनेशनल बॉडी में हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए। क्या ये चीज आउट ऑफ द ब्लू है या सोची समझी एक रणनीति है? तो बेटर है कि चाइना ताइवान को लड़ा दीजिए, ये तो बड़ा ही इजी है। उसके लिए हथियार बेचना, उनको आईएमएफ में सीट देना, और आपको याद होगा रिप्रेजेंटेटिव सीट ऑलरेडी ताइवान को ट्रंप जब थे उन्होंने दे दी थी, और अब ये परमानेंट सीट मांग रहे हैं आईएमएफ के अंदर। यानी कि कहीं ना कहीं अमेरिका चाहता है कि ताइवान के थ्रू चाइना को उकसाया जाए, यहाँ पर युद्ध शुरू किया जाए, चाइना के ऊपर सैंक्शंस लिया जाए और चाइना को वैसा ही हाल कर दिया जाए जैसे रशिया के साथ है। ये जो सारा कुछ हो रहा है आज की डेट में, इट इज नॉट व्हाट चाइना वांट्स। इसीलिए चाइना ने रिक्वेस्ट की है अमेरिका को कि आप यहां पर दखल अंदाजी करना बंद कर दो।